ऑलराइट बच्चों, चलो। तो मैं ये बोल रहा था कि आपके पास है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक एक्स। अब दिख रहा है क्या सभी को? हम्म। चलिए, तो हम जानते हैं ना बेटा कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो हमने क्या किया, ये जो सेक एक्स था इसको लिख लिया सेक इनवर्स 1/cos एक्स में। ठीक है। अब हम ये भी प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं, है ना, मैंने आपको बताया भी था कि कहीं पर अगर सेक इनवर्स 1/x है तो उसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, है ना, 1/x प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर क्या है, सेक इनवर्स ये पूरा x का रोल प्ले कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हो बेटा जी, कॉस इनवर्स 1/x। और 1/x में क्या है, 1/cos x। तो ये ऊपर चला जाएगा, फाइनली ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है ये कुछ नहीं, ये तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स ही है। बट सिंस हमने कन्वर्जन यहां से किया है तो जो डोमेन डिसाइड होगा, इसका डोमेन डिसाइड होगा, क्या क्या मतलब है, मतलब एक्स का इनपुट जो हम रखेंगे वो सेक एक्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो आप देख सकते हो यहां हमने जो एक्स रखा है वो क्या रखा है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब सेक एक्स को π/2 से प्रॉब्लम है। तो ये चीज अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ का नेचर सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो आपको याद होगा बेटा, हमने कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जब ग्राफ बनाया था, है ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा। ऐसा 0 से पाई में, है ना। तो सेक इनवर्स सेक एक्स का भी यही ग्राफ होगा, बस चेंजेस क्या होगा बेटा जी, क्योंकि इसको π/2 पे प्रॉब्लम होता है सेक एक्स को, तो जहां जहां π/2 के ऑड मल्टीपल होंगे वहां पर आपको यूज करने होंगे हॉलो सर्कल, मतलब वहां पर ग्राफ ब्रेक होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो देखो यही चीज यहां पर है ना, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक एक्स, है कि नहीं बेटा। यहां पर आप देख सकते हो π/2 पे हॉलो, 3π/2 पे हॉलो, ब्रेक हो रहा है ग्राफ, -π/2 पर भी -3π/2। ठीक है। बाकी अगर ग्राफ का इक्वेशंस बोलोगे सर कैसे, तो जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का था उसी टाइप से होगा, क्योंकि ग्राफ तो वही है, बस बीच में ब्रेक हो रहा है ना, और तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो लाइन है 0 से पाई वाली, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स है यहां तक। फिर इसके बाद क्या है, 2π से पास कर रहा है, स्लोप -1 है, तो -x + 2π होगा। तो ऐसे कर कर सिमिलरली हम कि अलग से सेक इनवर्स सेक एक्स का हम ग्राफ को याद नहीं रखेंगे, हम बस कॉस इनवर्स कॉस एक्स का याद रखेंगे। वहीं से हम सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ सिमिलर होता है एग्जैक्टली, बस डिफरेंस क्या रखेंगे बेटा कि π/2 3π/2 -π/2 -3π/2, मतलब जो भी π/2 के ऑड मल्टीपल है वहां पे ग्राफ ब्रेक होगा। लेकिन कॉस इनवर्स कॉस एक्स में ऐसा नहीं होगा, उसका कंटिन्यूअस ग्राफ चलता जाएगा, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस है सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स में। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है ग्राफ ड्रॉ करने का, आप चाहो तो अलग से इसका वैल्यूज क्वाड्रेंट वाइज लेकर करोगे, यही बनेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको कम से कम चीजें याद रखना पड़े, है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स को याद रखो, टेन इनवर्स टेन एक्स को याद रखो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ याद रखो। बाकी तीन आप उसके रिलेवेंस में निकाल सकते हो, एग्जैक्टली वही तो नहीं होगा, बट उसके रिलेवेंस में क्या आप सोच सकते हो कि अच्छा सेक थीटा है तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा π/2 पर, बाकी एज इट इज रखना है। ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था, है ना। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स से देखने से पहले नेक्स्ट पहले से लिखो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, है ना। हेडिंग डालो y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। यहां भी क्या है, ये पीरियोडिक है, इसका भी पीरियड 2π ही होता है। क्यों? क्योंकि कॉसेक एक्स का पीरियड 2π होता है। इसको प्रॉब्लम कहां होता है, कॉस थीटा कॉसेक थीटा को, जहां पे साइन थीटा 0 हो जाता है, और साइन थीटा नंबर पे नहीं आएगा क्या बेटे, सर, फिफ्थ नंबर नहीं डलेगा इसके आगे, आपने 6 डाल रखा है। हाँ तो आप इसको फिफ्थ कर लो ना, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि जैसे सेक इनवर्स सेक एक्स को आपने ड्रॉ किया ना,
उसी तरह कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का भी ड्रॉ करेंगे, तो आप इसको फिफ्थ बना ले, इट्स नॉट द बिग डील बेटा, है कि नहीं। चलिए, नंबरिंग ऑफ द नोट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है। सर हाँ बेटा, मैंने सोचा कि 5 हो चुके हैं पहले, इसलिए कह रही थी, मेरे पास 4 ही थे अभी। हाँ तो अभी 5वां यह है ना, देखो यह 5वां कॉट इनवर्स, तो आप इसको 5 कर लो। चलिए बेटा, कोई नहीं, अच्छा किया आपने याद दिला दिया, नहीं तो मिस हो जाता है। चलिए, तो यहां पर क्या है कि x बिलोंग करेगा कहां पे, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को प्रॉब्लम कहां होता है, कॉसेक x का मतलब क्या हो गया, 1/sin x। मतलब जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां इसको प्रॉब्लम होने वाली है, तो उस x को हम बाहर कर देते हैं। तो अब तुम सोचो कि साइन 0 कहां होता है, तो ये 11th क्लास से हमको पता है कि अगर साइन x 0 होता है तो x की वैल्यू n पाई होती है। जनरल सॉल्यूशन इसका n पाई आता है, मतलब पाई के सारे मल्टीपल पे साइन 0 होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर में से n पाई हटा दो, लो n बिलोंग्स टू इंटीजर है वाला चीज। दूसरा चीज, कॉसेक इनवर्स का रेंज आपको पता ही है, -π/2 से π/2। याद है बेटा, मैंने बोला था साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स तीनों का रेंज सिमिलर टाइप होता है, -π/2 से π/2 में। बस कॉसेक इनवर्स में चेंजेस ये आता है कि उसको 0 पे दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए 0 को बाहर करती है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स है ना, कॉसेक इनवर्स जो कॉसेक्स है, ये तो चीज सब समझ में आ गई। पीरियड 2π होगा, इसका डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा, ये सब तो सब समझ में आ गया। बाकी इसके ग्राफ का नेचर आप कैसे बताओगे, तो सिमिलर जैसे आपने अभी कन्वर्ट किया था ना किसको, सेक इनवर्स सेक एक्स को, उसी टाइप से आप इसका कन्वर्जन करोगे तो ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स के। यानी कि क्या पता चला कि इसका भी ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह। अच्छा, इसका मतलब एक और ग्राफ मुझे याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे बेटा जी, हम तो जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, अभी पढ़ ही चुके हैं क्या, कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में वाला चीज। दूसरा कि ये क्या होता है, -π/2 से π/2 तक y = x होता है, तो ऐसा ग्राफ बनता है साइन इनवर्स साइन एक्स का, आपको याद होगा। ये पॉइंट π/2 है, अच्छा π/2 पे π/2 होता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट -π/2। फिर उसके बाद ग्राफ जैसे साइन का बनता है ना, उसी तरह से ऐसे जिगजैग चलता जाता है। तो ये जो ग्राफ है, ये तो साइन इनवर्स साइन एक्स का सर ग्राफ है। क्या बिल्कुल सेम होगा, तो बिल्कुल सेम नहीं होगा, बस जहां जहां प्रॉब्लम है उसको हटाते जाओ। तो 0 पे प्रॉब्लम तो यहां हॉलो सर्कल, पाई पे प्रॉब्लम तो यहां हॉलो सर्कल, 2π पे प्रॉब्लम तो यहां हॉलो सर्कल। जहां जहां साइन 0 है, मतलब पूरे एक्स एक्सिस, साइन का पूरे एक्स एक्सिस पर ही 0 होगा। जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, खत्म करो उसको, तो देख रहे हो आप। तो फाइनल ग्राफ आपका बनेगा ये वाली कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का। फटाफट इसको ड्रॉ कर लो बेटा। देख रहे हो, हॉलो सर्कल जरूर बनाना, 0 पे, पाई पे, 2π पे, ये -π है बेटा, -π पे, -2π पे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स पे साइन 0 होता है और कॉसेक को 0 से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए वो वहां पे डिफाइंड नहीं होता। हॉलो सर्कल का मतलब क्या है कि वहां पर कोई वैल्यू है ही नहीं, उसका अनडिफाइंड है। क्लियर हुआ? यस सर। तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो देखो, हमने बस साइन इनवर्स साइन एक्स के हेल्प से एक नया ग्राफ कॉसेक इनवर्स कॉसेक ड्रॉ कर लिया, कॉस इनवर्स कॉसेक्स के हेल्प से एक नया ग्राफ सेक इनवर्स सेक एक्स भी ड्रॉ कर लिया। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि ड्रॉ कर लिया मतलब कि मैं वैल्यू भी निकाल सकता हूं ना, क्योंकि अगर मुझे ग्राफ पता चल गया तो मुझे तो इक्वेशन तो पता ही होता है हर एक लाइन का। जैसे ये है -π/2 से π/2 में दिख रहा है, ये है y = x, π/2 से 3π/2 में स्लोप क्या है -1, तो -x, पास कहां से हो रहा है, पाई से, तो +π। ठीक है, तो ऐसे कर कर हम सारा इक्वेशंस लिख सकते हैं लाइन का। चलिए,
अब लास्ट बचता है बेटा कॉट इनवर्स कॉस एक्स। तो आप इसको 6 नंबर में लिखेंगे क्योंकि मैं तो यहाँ 5 नंबर में दिया हूं। चलिए इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलते सर इसको कन्वर्ट कर ले क्या tan, तुम मत करो। क्यों नहीं? क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको ये दिखाया, रुको लेट मी शो यू। जब 1/x प्रॉपर्टी में आपको पढ़ा रहा था बेटे, तो मैंने वहां पर स्पेशल केस दिया था कॉट इनवर्स को एक्स को, देख रहे हो? तो अगर आप कन्वर्जन करोगे तो फिर आपको 2 पार्ट लेना होगा। एक बार पॉजिटिव के लिए ये लेना होगा, तो पॉजिटिव में तो ये पक्का tan इनवर्स 1/x ही होगा। लेकिन जब नेगेटिव साइड आओगे ग्राफ के तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको पाई ऐड करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम कॉट इनवर्स एक्स को जैसे नॉर्मल तरीके से, है ना, कॉट इनवर्स कॉट एक्स को नॉर्मल तरीके से ही एनालाइज कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स है बेटा, इसका पीरियड वही होगा जो कॉट एक्स का पीरियड है। कॉट एक्स का पीरियड पाई होता है, पीरियड पाई है, मतलब कि ये पाई इंटरवल्स के बाद वही एग्जैक्टली सेम चीज बनना शुरू हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, इसको दिक्कत होता है, किससे दिक्कत होगा? क्योंकि कॉट थीटा होता है बेटा जी कॉस अपॉन साइन थीटा, है ना, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। मतलब जहां जहां साइन 0 है वहां वहां कॉट को प्रॉब्लम है। तो तुम बोलोगे सर अभी एक चीज और बताया था आपने, क्या? कि जहां जहां साइन 0 वहां कॉसेक को भी प्रॉब्लम होता है। तो हाँ होता है, क्योंकि कॉसेक में भी साइन नीचे जाता है ना, 1 अपॉन साइन होता है। तो बिल्कुल जो डोमेन उसका होता है ना, किसका? कॉसेक इनवर्स का, वही आ जाएगा कॉट एक्स के केस में। क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि एन पाई पे साइन 0 होता है। तो यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गया कि पाई के मल्टीपल पे इसका ग्राफ अनडिफाइंड हमको दिखना चाहिए, पाई के मल्टीपल पे। दूसरा, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज होता है बिल्कुल कॉस की तरफ, 0 से पाई। लेकिन सिंस इसको दिक्कत होता है किससे, बताओ? अच्छा इसका रेंज, बेटा इसका रेंज इसने गलत लिखा है, हाँ सॉरी मैं ही लिखा हूं गलत। इसने 0 से π/2 किया है। 0 से पाई सर, है ना, 0 से पाई होता है ना कॉट इनवर्स। बस इसको प्रॉब्लम कहां होता है? 0 और पाई पे। तो 0 और पाई पे ओपन होगा। ये y की वैल्यू ना, यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है। आपको क्या लिखना है? y बिलोंग करेगा 0 ओपन पाई ओपन, ये लिखना। ठीक है बेटा? चलिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से पाई में ही सारी वैल्यू आनी चाहिए, और 0 नहीं आना चाहिए और पाई नहीं आना चाहिए। दूसरा, x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बस पाई के मल्टीपल को छोड़कर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जैसे कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, तो इसको मैं एक्स कब लिखूंगा? सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों का ये होता है कि सर डायरेक्टली एक्स बता दो। तो एक्स आप तभी लिखना जब ये 0 से पाई ओपन इंटरवल में। बाकी जगह क्या लिखना है वो आपको कन्वर्जन करना होगा, सबको इसी इंटरवल में लाते जाओ। तो एक चीज तो पता चल गया ना कि ये कर्व y = x होगा 0 से पाई ओपन में, यानी कि 0 से पाई ओपन में, 0 से पाई ओपन में इसका कर्व y = x को फॉलो करना चाहिए। तो 0 से पाई, पाई मान लो यहां, ठीक है, यहां तक 0 है, 0 से पाई में। अच्छा, इनका रेंज भी क्या है? 0 से पाई है, तो यहां तक जाएगा कर्व। तो इसका मतलब ऐसा, यहां हॉलो दे देंगे और यहां भी हॉलो लो। अब यही ग्राफ रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि इसका पीरियड पाई है, तो यही ग्राफ बार बार ऐसे ऐसे रिपीट होगा, ऐसे ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा? तो ऐसा दिखेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स कॉट एक्स। है, लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर, ठीक है ना, ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है 0 से पाई में ये y = x है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 से पाई में y = x ही होगा। फिर पाई से 2 पाई में ये थोड़ा सा ऊपर करके आप बना लेना, यहाँ हॉलो सर्कल, और ये जो पॉइंट है बेटा
दिस इज 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो 0 पे ओपन है, माइनस पाई पर भी ओपन है। क्यों? क्योंकि वहां अनडिफाइंड होता है कि नहीं? तो ऐसे डॉटेड लाइन आप दे देना। चलिए, तो देखो अब tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x में क्या फर्क है? तो आपको याद होगा जब हमने tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स tan इनवर्स tan x बनाया था, तो वो बना था -π/2 से +π/2 में, मतलब वो x एक्सिस के नीचे भी आता है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ग्राफ बना था, ऐसे एक एक लाइन, बस ये π/2 था, ये -π/2। ठीक है, फिर यहां से ऐसे शुरू होकर ऐसे बना था। ठीक है, तो इसमें भी हमेशा y = x आएगा। जैसे ही दूसरे लाइन का इक्वेशन लिखना है तो इसका भी होगा, x स्लोप 1 है तो x पाई से पास कर रहा है तो -π। और tan इनवर्स tan x में भी यही इक्वेशन था, y = x - π, क्योंकि ये भी पाई से पास करता। तो इक्वेशन तो वही था जो इसका है, बस ग्राफ जो है ना tan इनवर्स tan x में -π/2 से π/2 में बनाए थे, ये 0 से पाई में, ये पाई है बेटा, मेंशन कर लो, दिस इज पाई। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका, है ना, 6 के 6 ग्राफ। अच्छा, जो सबसे टफ पोर्शन था वो यही था बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अब के बाद आपको इतना इजी लगेगा पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे टफ पोर्शन यही माना जाता है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे बच्चे इस प्रॉपर्टीज को स्केप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। द रीजन इज क्योंकि आपको उसको फेस करना है, फेस करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 का मैं सारा लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, उसको 1-2 बार जाके जरूर रिपीट करो, रिवाइज करो, नोट्स से करना है तो नोट्स से करो, है कि नहीं? ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 में 6 पार्ट थे, साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एंड कोसेक इनवर्स कोस एक्स। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये गलत है, ये वाली y। आपको क्या लिखना है यहाँ y 0 ओपन पाई ओपन, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। तो ये भी हो ही गया अपना काम। ठीक है, ऑलराइट, अब बारी आती प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। तो लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, फटाफट सारे बच्चे लिखो इसको। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं। सी आ, सबका सी आ रहा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अल्फा है, tan इनवर्स समथिंग है, तो अल्फा को फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यह है tan इनवर्स tan 5π/4। अच्छा देखो, इसको मैं 2 मेथड, वैसे कल भी बताया था शायद 2 मेथड। एक मेथड तो यह है कि हम 5π/4 को ही कन्वर्जन कर लें, दूसरा है कि हम डायरेक्ट ग्राफ से कर लें। तो दोनों मेथड बता देता हूं फिर से, ताकि आपको जो सुटेबल लगे। लेकिन मेरा तो बेस्ट होता है ग्राफ भाई, क्योंकि टाइम कम लगते हैं और कंसेप्ट भी उसमें कोई गलती नहीं होता। देखो tan इनवर्स tan 5π/4 है, तो हमने इसको पहले तो कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये tan इनवर्स के रेंज में नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने इसको लिख लिया tan पाई प्लस π/4। ऑलराइट, tan पाई प्लस π/4 5π/4 ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है, तो tan π/4। यहां से आंसर आ जाएगा π/4। क्यों? क्योंकि अब तो रेंज में आ गया ना। tan इनवर्स tan x x होता है जब x -π/2 से π/2 में। क्लियर हुआ? तो ये तो अल्फा हो गया। बीटा देख लो भाई, बीटा क्या है? बच्चे को बीटा में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहां मैंने माइनस दे रखा है, तो आपको माइनस से कोई फर्क ही नहीं रखना है। आप प्रॉपर्टी जितने पढ़ रखे हैं कि इस माइनस को 2 मिनट में आप हटा सकते हैं। तो tan इनवर्स माइनस tan 2π/3। तो 2 तरीका है कि पहले प्रॉपर्टीज लगा लो या पहले कन्वर्जन कर लो। तो मैं कन्वर्जन ही कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा रहे, माइनस बाहर निकालने की जरूरत। ये क्या है? tan 2π/3 है। वी कैन राइट दिस tan पाई माइनस π/3। हाँ, अब ये माइनस इसमें नेगलिफाई हो गया। पूछो कैसे? देखो, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस tan थीटा, मतलब यही आएगा।
बोलो। हाँ 2π/3 बन जाएगा सर ये फिर। ये 2π/3 बनेगा। यस सर, फिर a प्लस b को करके सर सी आंसर आ जाएगा। फिर सर इसका सी आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां से क्या आ जाएगा tan पाई माइनस थीटा, माइनस tan थीटा होगा, तो माइनस तो फिर लेना ही पड़ेगा, कोई नहीं ले लेते हैं। तो मतलब इसको हम देखो क्या किया मैंने, इसको अच्छा एक माइनस पहले भी तो माइनस रखना पड़ेगा, सॉरी। तो इसको हमने इतना लिखा, फिर क्या किया, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं ये टर्म tan पाई माइनस थीटा, माइनस tan थीटा होता है, और ये माइनस पहले से तो इसको प्लस करेगा, तो आंसर आएगा π/3। क्लियर हुआ क्या, बोलो बच्चे। तो अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा π/4 प्लस π/3। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से 3, यहां से 4, 7 π/2 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। दिस इज मेथड 1 है ना। अब मेथड 2 बताने दो, ये तो मुझे बहुत लेंदी मेथड लगता है और इस मेथड से हम चलना भी नहीं चाहते। बाकी आप चाहे तो कर सकते हैं इस मेथड से, है कि नहीं, आपका चॉइस है। और लाइट मेथड नंबर 2 से करते हैं बच्चे, जो कि है अपना ग्राफ। अब तुम पूछोगे सर ग्राफ पढ़ाएं तो इसलिए यूज कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा, बहुत इजी मेथड होता है ये, देखा ना। हम तो सिंपली क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, कुछ तो करना ही नहीं है। हमको पता है कि ये y = x टाइप होता है, सॉरी यहां से जाएगा ये, ठीक है। ये है y = x का ग्राफ, कहां से कहां, -π/2 से π/2 में, ठीक है। फिर ये ऐसा चलता जाएगा, फिर यहां से ये चलेगा, तो कहां तक जाएगा भाई, पाई तक जाएगा ये पाई हो गया, और ये π/2, ये 3π/2। फिर ऐसा चलता जाएगा बेटा। पहले तो देख लेते हैं ना कौन कौन एंगल है। 5π/4 है, 5π/4 का मतलब क्या हो गया, पाई से आगे जाएगा, तो पाई तो यहां है, और 3π/2 से पहले होगा, मतलब इसी को फॉलो करेगा वो लाइन, यहां पर कहीं होगा 5π/4, है ना। 180 में 45 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटे, 225 होगा ना, तो 3π/2 270 होता है, तो उससे पहले ही आएगा, मतलब इस लाइन। अब ये लाइन का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है पाई से पास कर रहा है, स्लोप 1 है, तो इक्वेशन होता है y = x - पाई। x की वैल्यू क्या है 5π/4, तो 5π/4 माइनस पाई, तो यहां से आंसर क्या आएगा π/4 आ जाएगा। अब देखो शायद यही आया था अल्फा, हाँ यही आया था। ऑलराइट, नाउ दूसरा बीटा क्या है, 2π/3 है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा इसको कर लेते हैं कि इस माइनस को कंफ्यूजन से हटाने के लिए हम बाहर कर लेते हैं। तो tan इनवर्स माइनस थीटा को हम लिखते हैं -tan इनवर्स थीटा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टीज है, tan इनवर्स माइनस थीटा -tan इनवर्स थीटा होता है। तो अब माइनस को बाहर बस रहने दो, यहां से देख लो 2π/3 है। अब 2π/3 कहां जाएगा, 2π/3 का मतलब क्या हो गया बेटे, π/3 मतलब 60, 62 जा 120, तो 90 के बाद होगा और पाई से पहले, मतलब ये भी इसी लाइन को फॉलो करेगा। तो y = x - पाई को फॉलो करेगा। x की वैल्यू क्या है 2π/3 माइनस पाई, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा बेटे -π/3 आ जाएगा, यही आएगा, देखो चेक करो, -π/3 आएगा। और उसके बाद सिंस हमने माइनस बाहर देख रहे हो ना, मतलब इसका इस पूरे का आंसर आ जाएगा -π/3, और ये माइनस बाहर है तो +π/3, यानी कि बीटा आ जाएगा +π/3। तो बीटा भी शायद यही आया था, हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा के आंसर आ गया। ऑलराइट, चलो समझ गया मेथड 2 कैसे करना है, बस ये लाइन 2 लाइन बनाकर हमने मेथड 2 कर दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज, अच्छा ये बार बार आ गया, अच्छा यहां पर हेडिंग चेंज करो, यानी ये स्लाइड वहां से आ गया, ये तो हमने कर रखा है ना प्रॉपर्टीज। यहां पर हेडिंग लिखो, क्या लिखना है मैं बताता हूं।
इसको मत लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ को कैंसिल करो, बस इतना लिखो। इंटर कन्वर्जन लिखो बेटे, इंटर कन्वर्जन इन, उसके बाद लिखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटर कन्वर्जन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल है, एंड अब हम धीरे धीरे कंक्लूजन मोड में आईटीएफ का जा रहे हैं, 2-3 लेक्चर में शायद फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो जाएगा, हाँ चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखें तो इंटर कन्वर्जन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब? अच्छा इंटर लिखना, इन कन्वर्जन कर दिया, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है बेटा जी, आप इसको समझेंगे सारे बच्चे, है ना, कि आखिर में ये इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ। तो ध्यान से समझो, जैसे खुद में कन्वर्जन करना मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास साइन इनवर्स एक्स का टर्म है, ध्यान से देखते रहो, मैं चाहता हूं कि इसको कॉस इनवर्स एक्स में लिखना, और साथ में कुछ पाई बाई, एक बच्चा जैसे मैं ये बोल रहा हूं तो एक बच्चा बोलता अच्छा सर ये कर लो, फिर मैं बोला क्या, तो सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, मैं बोला हाँ होता है। तो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स को लिखना है कॉस के फॉर्म में तो लिख दो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं उस बच्चे को बोला बेटा मुझे ये नहीं चाहिए, और नहीं मुझे ये माइनस होने से क्या ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिंपल, जैसे कि हम क्लास 10th में करते थे, हाँ क्लास 10th में, 11th में भी नहीं करते हैं, साइन थीटा बराबर सपोज दैट 4/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। याद आ रहा हो आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे, है ना, ये 4 है ये 5 है, पाइथागोरस लगाते थे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 3, तो कॉस थीटा 3/5 होगा। याद है ये बचपन में करते थे। तो मुझे वैसा चीज चाहिए कि अगर साइन इनवर्स एक्स यहां पर लिखा हुआ ये एक एंगल है, तो अगर मैं इस एंगल को कॉस इनवर्स के एंगल में लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, ये मैं चाहता हूं। जैसे साइन थीटा 4/5 है तो कॉस थीटा क्या आएगा, दैट इज इंटर कन्वर्जन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब करेंगे कैसे, तो जो 10th क्लास में करते थे ना बेटा, कुछ नया नहीं है, वही चीज मैं करने वाला, है ना। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, अब तुम बोलोगे सर ऑलरेडी आपने तो प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज पहले बोला याद करो, उस प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे ग्राफ थे वो याद करो, ध्यान में रखो मतलब, और फिर ये इंटर कन्वर्जन में याद रखूं क्या कि साइन इनवर्स एक्स को मुझे लिखना है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स इतना, कॉट इनवर्स इतना, सेक इनवर्स इतना, कॉसेक। सर मैं तो पागल हो जाऊंगा, इतना चीज मेरे से याद करवाओगे? हाँ कोई भी पागल हो जाएगा, मैं खुद नहीं याद रखता हूं जबकि मैं तो टीचर हूं। तो कहने का मतलब क्या है ना कि सर कुछ ऐसा चीज बता दो जो याद नहीं रखना पड़े, बाकी मैं कन्वर्जन देन एंड देयर कर लूं, मतलब कि जहां पर जरूरत होगा वहीं कन्वर्जन कर लूं। कैसे करेंगे, तो ये तो मैं बस आपको दिखाने के लिए लिख दिया हूं, आप लिखना चाहो तो नोटबुक में लिख लिया हो, लेकिन मैं इधर एकदम स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, डोंट मेमोराइज, डोंट मेमोराइज, है ना, इसको याद नहीं करना है, जो चीजें बोला जाए उसी को याद करना है ना। कंसेप्ट समझेंगे बेटा, वो आपके दिमाग में ज्यादा दिन रहेगा, याद करोगे पता नहीं याद हो भी जाएगा लेकिन भूल जाओगे। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे सर, तो देखो बेसिक सिंपल है, हमको जाना है साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो ये तो हम अभी जब से आईटीएफ पढ़ा रहा हूं तब से मैं आपको बोल रहा हूं कि कहीं पर साइन इनवर्स एक्स लिखा है बेटा, तो ये है, ध्यान से समझो। अब सारे बच्चा पेन नीचे रखो, स्क्रीन पर देखो, ये जो है ये एक एंगल होता है, हाँ होता है, चलो लिख दिया थीटा। इसका मतलब कि मैं बोलूं x बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन थीटा बराबर x, ठीक है। अब x लिखा है साइन थीटा, तो जैसे अभी यहां कन्वर्जन किए थे ना कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, ये राइट एंगल यूज कर जो बचपन की क्लासों में करते थे। तो यहां भी बिल्कुल सिमिलर मेथड यूज करना है ना। हम क्या करेंगे, साइन थीटा x है, x का मतलब x/1 है,
राइट एंगल फटाफट बना लिया। इस राइट एंगल में अगर ये थीटा है तो साइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको एक्स करना पड़ेगा और इसको 1 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है बेटा साइन थीटा होता है पी बाई एच, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो एक्स ये हो गया, ये 1 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लगा लो, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता है तो बेस ऐसे निकालते। इसको मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बच्चों वाली चीज है, 9th 10th का बच्चा बता देता है। ऑलराइट, तो साइन थीटा ये है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। तो यहां से कॉस थीटा लिख लेते हैं। अब जिसमें जाना है ना, इतना करने से क्या फायदा हो गया कि अब मुझे इसको जिसमें कन्वर्ट करना है मैं उसमें कर सकता हूं। देखो कैसे, मुझे कॉस थीटा चाहिए, मान लो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। तो बी क्या है बेटा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एच क्या है 1, 1 को लिखो नहीं लिखो। थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो यही तो लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो वही कॉस इनवर्स में थीटा इतना हो जाएगा। मान लो आपको tan में जाना है, तो बेटा क्या करो, यहां से tan थीटा की वैल्यू लिख लो। p बाई बी होता है। p क्या है, परपेंडिकुलर x है। b क्या है, बेस है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको तो tan इनवर्स चाहिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो यही चीज यहां लिखा है, लिख रहा है। बोलो बच्चे, है नहीं जी। अगर हम इसको याद करने बैठ जाए ना, इतना कंफ्यूजन होगा। अच्छा कहाँ x था, कहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ऊपर था नीचे था। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। अगर कर भी लोगे तो पता नहीं कितने दिन सस्टेन करेगा। तो कंसेप्ट समझेंगे क्या है कि हम जो भी चीज रहेगा ना, साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना है, तो जो गिवन है उसको एंगल मान के फटाफट एक राइट एंगल बना लेंगे और वहां से कन्वर्जन कर देंगे। ठीक है बच्चों, लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो, किसी को दिक्कत है इसमें? वेरी बेसिक मेथड। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो कि कॉसेक में मैं ये चीज मेंशन कर रखा हूं। ये चाहो तो आप लोग इसको लिख लो, बस लिखना है। साइन इनवर्स एक्स को ये लिख सकते हैं, बस याद नहीं करना है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो ना, एक्स को मैं 0 से 1 में रखा है। क्यों, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने यहां पर कॉसेक इनवर्स एक्स में एक्स को 0 से 1 में रखा है। ऐसा इसलिए रखा बिकॉज बेटे साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ, 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन 0 से पहले क्यों नहीं रखा? क्योंकि फिर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। देखो, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स ले रखा हूं, ये चीज को ध्यान से समझो, ये बेसिक चीज है ताकि आपको आने वाले और भी कन्वर्जन में अगर मैं साइन इनवर्स एक्स ले रहा हूं तो मतलब मैंने इसको डिफाइंड मान रखा है, ये डिफाइंड है। तो साइन इनवर्स में एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रखते हैं, मतलब डोमेन क्या होता है, तो आपको याद होगा। वेरी गुड, -1 to 1 रखते हैं। तो यानी कि ये -1 to 1 यहां वैलिड है, यहां वैलिड है, यहां भी वैलिड है, यहां, लेकिन यहां नहीं है वैलिड। द रीजन इज क्योंकि यहां कॉसेक इनवर्स 1/x हो गया। अब अगर मैं जब -1 से 0 की वैल्यू रखूंगा ना, नेगेटिव कोई भी वैल्यू, तो कॉसेक इनवर्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि कॉसेक इनवर्स आपको याद है, कॉसेक थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में नहीं आता है ना, -1 से 1 के बीच में नहीं आता। अब जैसे ही -1 से 0 लोगे तो इसको नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये इस रेंज में लाई करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां 0 से 1 रखा है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव के लिए ये सही है। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट, अब देखो कॉस, मान के चले आपके पास है कॉस इनवर्स एक्स। सर सब ये अलग अलग याद करनी पड़ेगी?
बेटा मैंने अभी यहाँ स्टार मार्क्स करके क्या लिखा है, डोंट मेमोराइज। मैंने बोला क्या याद रखने के लिए, देखो ना क्या लिखा है रेड मार्क में यहाँ। सर ये इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ये याद नहीं करेंगे तो। अच्छा वही तो बात है ना सारी। मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बना के। चलो कोई नहीं, इतने देर से तुम्हारा ध्यान कहाँ। सर ऐसे बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल वाला तो फॉर्मूला हो गया सर, जैसे आपने बताया ट्रायंगल वाले से। तो मतलब इसमें ट्रायंगल वाले याद करने वाले से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। तभी तो बोल रहा हूं कि नहीं याद रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी आएगा, देख लो भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ गया साइन इनवर्स कुछ भी 3/4 आ गया, मुझे इसको कॉस इनवर्स में लिखना है। तो हम ये याद नहीं रखेंगे कि अच्छा ये होता है कॉस इनवर्स √1 - x²। मुझे तो याद है, तुमको कभी नहीं याद होगा, अभी याद हो जाएगा, बाद में भूलोगे, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, तो इसको हम सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये थीटा हो गया 3 4, तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, है ना। तो ये निकाल लेंगे 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। 4 का स्क्वायर - 3 16 - 9 7 हो गया। तो बेस हो गया √7। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो √7/4 हो जाएगा। लो ऐसे करने हैं, समझ में आ गया पापना। और इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा इसमें, लिख के ले लो। अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा, अभी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कंपटीशंस में, बोर्ड्स में जो आ चुके हैं वो भी कराऊंगा। आपको बस ये सीखना है कि कन्वर्जन कैसे करना है। कन्वर्जन के लिए यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे कुछ भी हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ भी हो, ठीक है बेटा। चलिए ऑलराइट, तो नाउ बात करते हैं हम अब कॉसेक इनवर्स एक्स की सेकंड में, कि सर कॉसेक इनवर्स एक्स होगा तो कैसे कन्वर्जन रखेंगे, है ना। तो वेरी सिंपल बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स अगर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको थीटा मान लेंगे, है ना। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा आ गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्स होगा, ये 1 होगा, क्योंकि नीचे 1 है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी √1 - x²। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा p/x, मतलब √1 - x²/1। तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √1 - x², ये हो जाएगा। अगर आपको यहां से tan में जाना है तो सिंपल सी वही बात हो जाएगी, tan थीटा क्या होता है, p/b, तो √1 - x²/b मतलब x, ठीक है। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स दिस, देख सकते हो यही है tan इनवर्स दिस, है ना। तो यही कन्वर्जन है, इसी तरीके से हम करते जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कॉसेक वाले का, कि अगर ये नेगेटिव है तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, इस पूरे 5 में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव है तो दिक्कत किसको होता है, सिर्फ कॉसेक्स को। है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है tan इनवर्स x। फिर से वही चीज, tan इनवर्स से अगर साइन में जाना है, कॉस में जाना है, कॉट में जाना है, सेक में जाना है, कॉसेक में जाना है, कैसे जाएंगे, है ना, वही चीज है बेटा। तो फिर से वही थीटा मानकर चलते जाओ। आप क्या करो कि tan इनवर्स, देखो एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूं, tan इनवर्स x को थीटा मानो, tan थीटा की वैल्यू x हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, फटाफट रफ में करो। ये थीटा, tan थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हो जाएगा इस दोनों के स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट ले लो, मतलब 1 + x² हो जाएगा। तो पूरा ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया। तो अगर मुझसे कोई पूछे साइन थीटा बताओ, तो हम तो सीधा यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट, कि ये होता है p मतलब x, हाइपोटेनस कितना है 1 + x²। तो यहां से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x/√1 + x²। अगर कल के डेट में कोई मुझसे पूछता है सेक थीटा बताओ,
तो सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस क्या होता है b बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी, मतलब हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा और बेस नीचे हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा यहां से सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यू कैन सी बेटा यही लिखा है। ठीक है, तो ऐसे करना है देन एंड देयर, है ना, रफ में कर लो कन्वर्जन, सीधा आंसर लिखो अपने जहां पर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बोलो बच्चे। जब इसे बोर्ड में करेंगे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे सर इस मेथड से? फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर जैसे इसमें 10 तो ये इक्वल्स टू होता है, फिर जब पे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा उसमें sin की और ये cos की वैल्यू है। एक्चुअली तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है, तुम क्या बोल रहे हो कि सर tan इनवर्स एक्स थीटा है, तो आगे क्या पूछा? बोलो भारती बच्चे, एक बार और बोलो, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। सर हम बोल रहे हैं कि नाउ अब हम बात करेंगे बेटे, ये इंटर कन्वर्जन अपना हो चुका है। ठीक है, तो हम अब चलेंगे सम एग्जांपल्स पे। ठीक है, तो एकदम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, है ना। दिस इज एग्जांपल नंबर 1, है ना। आपको बतानी है इसमें क्या, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा, ये मत सोचो कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भाई साइन इनवर्स मान लो कुछ दे रखा है 1/3, तो इसको कॉस इनवर्स में बदल दो। ये बहुत कम चांसेस है। हाँ, इसका यूज कर कर आपसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, जैसे यहां आपसे क्या पूछा गया है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। पहले लेट मी सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम है बट मैं ही सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले तो ये जानना है कि अभी जो इंटर कन्वर्जन पढ़े हैं उसका यूज कैसे करना है। सी बेटा, सारे बच्चे ध्यान से रखो, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, इस 4 में से कौन आ सकती है। अच्छा, जब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन में सिर्फ अलजेब्रा है। अलजेब्रा का मतलब नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई टर्म नहीं, साइन कॉस टैन, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं है। यानी कि ये पूरी तरह कन्वर्ट होना चाहिए, पहला चीज। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं पहला प्रॉपर्टीज, एक जो हमने पढ़ रखा था, क्या कि बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये एक्स होता है, कंफर्म होता है। यहां पर कोई लोचा नहीं है, लोचा इन द सेंस कि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा एक्स होता है। हाँ, अगर साइन इनवर्स बाहर होता तब फिर प्रॉपर्टीज 5 लगाना पड़ता, ग्राफ के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता। ठीक है, तो यहां पे साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, तो अगर मैं किसी भी तरह इस कॉट इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया बेटा, तो विद इन सेकेंड हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, ये हो गया लाइन ऑफ थिंकिंग। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बाहर में है साइन का फंक्शन, अंदर में है कॉट इनवर्स। अगर मुझसे ये पूछा होता कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो हम तो सीधा आंसर एक्स का करते, जो ऑप्शन होता उसको टिक कर देते। लेकिन ये जानबूझकर आपको दिया कॉट इनवर्स एक्स, ताकि आप इंटर कन्वर्जन, आपको नॉलेज चेक कर रहा है कि वो आता है कि नहीं, आप कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इट्स अ वेरी सिंपल टास्क टू कन्वर्ट कॉट इनवर्स इनटू साइन इनवर्स। अब कन्वर्जन क्या है, तो अपना है वो है सीधा राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहला हम कॉट इनवर्स एक्स पे टारगेट रखेंगे, तो हमने थीटा मान लिया कॉट इनवर्स एक्स को, तो यहां से कॉट थीटा आ गया एक्स, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, मैं समझा रहा हूं ना इसलिए टाइम लग रहा है, आप तुरंत इसको निकाल लोगे। राइट एंगल कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन, ये तो पता होना ही चाहिए। अब ये नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है। हाँ, कॉट थीटा बेस अपॉन टैन का अपोजिट होता है, तो कॉट ये हो गया। तो अगर ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया। मुझे क्या चाहिए बेटा जी, साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स
1/√1 + x², ये थीटा आ जाएगा। ऑलराइट, तो हमने कन्वर्ट कर लिया कि अगर थीटा cot इनवर्स x है तो उसी को हम साइन इनवर्स में इतना लिख सकते हैं। तो फाइनली नाउ अब अपना सॉल्यूशन देखो कितना जल्दी आ जाएगा। क्या था, साइन ऑफ cot इनवर्स x। ऑलराइट बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ cot इनवर्स x है तो cot इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√1 + x²। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है तो आंसर आ जाएगा 1/√1 + x। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + x² -1/2। अब देखो अब कोई ऑप्शन है तो आई थिंक डी है कि नहीं बच्चे, तो डी आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ Yes, sir. है ना। देखो 1/√1 + x², ये तो सबको पता ही होगा, इसका मतलब हुआ इस पूरे की पावर 1/2 है, 1/2 ऊपर जाएगा -1। तो देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन कन्वर्जन में आते हैं। क्वेश्चन कुछ और होगा, कन्वर्जन का यूज कराएगा वो आपसे। तो दिस इज वेरी फर्स्ट एग्जांपल, मैंने ट्राई किया, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको लिख लो फटाफट। डन। ऑलराइट, Yes, sir. ओके बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर है ना। यू हैव टू जस्ट ट्राई इट। पहले तो लिख लो क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan दिस प्लस दिस। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं और फिर आप लोग सॉल्व करना, ठीक है ना। हिंट ये है कि मुझे tan, ये cos इनवर्स कुछ नहीं एक एंगल होता है, मान लिया ये है ए एंगल, ये tan इनवर्स भी कुछ नहीं एक एंगल होता है, तो मान लिया ये बी एंगल। तो आपको दे रखा है tan a + b। अब tan a + b तो सबको पता होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। तो जैसे ही आप tan a + b को एक्सपैंड करोगे, क्योंकि बाहर में tan है और ये एंगल है, ये भी एंगल है, तो एक को a मान लिया दूसरे को b अगर माना, तो यहां से क्या आ जाएगा, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b आएगा। मतलब क्या हो गया कि मुझे अगर tan a tan b की वैल्यू पता हो जाए, अब tan a की वैल्यू क्या होगी, तो tan ऑफ cos इनवर्स इतना होगी, है ना। तो tan ऑफ cos इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही चीज होगी जैसे अभी निकाला था ना, साइन ऑफ cot इनवर्स x में क्या किया था, cot इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया साइन इनवर्स में। तो tan ऑफ cos इनवर्स को वैल्यू में अगर लाना है तो cos इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इजी है। चलो बताओ क्या आ सकता है आंसर, ट्राई करें, बस ट्राई करो, है ना। आपको दे रहा हूं 2 मिनट्स, ट्राई इट बेटा। मैच करेंगे मेरे वाले से, देखेंगे। ऑलराइट, तो हाँ अपने पास ये था कि तो कंफर्म क्या हुआ कि इसको अगर मैं ए एंगल लेता हूं और इसको बी एंगल लेता हूं बेटा जी, तो मुझे जरूरत पड़ेगी tan a + tan b की। तो tan b तो डायरेक्ट निकल जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स x होता है, लेकिन tan a जब हम निकालेंगे तो हमको दिक्कत होगा, यानी कि पहले cos इनवर्स वाले को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही करेंगे, इसको फटाफट थीटा मान लिया तो cos इनवर्स 4/5 हो गया। यहां से cos थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई बच्चे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये थीटा है 4/5, मतलब ये 4 ये 5, ये कैलकुलेट करना 3 आएगा, तो tan थीटा हो जाएगा 3/4। तो मतलब थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ऑलराइट,
तो अब जो अपने पास था नाउ, अब का सॉल्यूशन यहां से देखो, ये तो कन्वर्जन हमने कर लिया। तो गिवन था tan ऑफ cos इनवर्स 4/5, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 2/3। ऑलराइट, तो हम तो सबसे पहले इसको लिखेंगे tan ऑफ, इस cos इनवर्स वाले को लिख दिया tan इनवर्स के फॉर्म में, तो वो आ गया 3/4, ठीक है बच्चों। फिर लिखा tan इनवर्स 2/3। अब फिर इसको एक्सपैंड करें tan a प्लस tan b पे, तो ये हो जाएगा tan a मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan b मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 2/3। ऑलराइट, तो tan a प्लस tan b हो गया। ये नीचे में आता है 1 माइनस tan a मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 3/4, ठीक है। फिर आता है इनटू का tan b, tan a इंटू tan b मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 2/3, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपको दिख ही गया होगा क्या कि tan ऑफ tan इनवर्स x, ये तो x ही होता है, तो यहां पर आ गया 3/4, चाहे x कुछ भी हो इसको फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये आ जाएगा 2/3, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इसको फर्दर सॉल्व किया 12, तो इधर से हो जाएगा 9 और इधर से 8, तो 17/12 आएगा। न्यूमरेटर में ये आएगा ना, 4 3 जा 12, ठीक है। डिनोमिनेटर में आएगा 12 में से 6 जाएगा, ये आएगा सर, ये तो नहीं आएगा बेटा, 12 में से 6 17/6 तो 6/12 आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 17/6। क्या ये आया सभी का? यस हाँ, तो ये नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन चेक करो भावना, ठीक हुआ? यस चलिए बच्चे, तो आगे बढ़े, लिख लिया इसको। यस सर, एक बार वो ग्राफ दोबारा से दिखा देना, सेकंड टेक्स्ट वाला और वो वाला। कौन वाली ग्राफ? स्क्रीनशॉट लेने हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने हैं। वैसे पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप वहां पर जाकर देखा करो, वहां से ग्राफ बनाया करो। लो देख लो, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, देखा? यस सर, थैंक यू सर। और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना है, वहां से जाकर ड्रॉ करोगे ना तो ज्यादा आपको क्लियर होगी, क्योंकि बहुत सारा चीज इसमें नहीं है। देख लेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारा चीज ग्राफ अधूरा है, तो मैंने उसको पूरा किया है, तो वहां से ज्यादा बेस्ट है कि आप लेक्चर देखा करो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आप लोग आंसर बताओगे। बस एक चीज ध्यान रखना कि इफ यू कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ इतना, वही चीज है, प्रिंसिपल वैल्यू में ही तो सारी चीजें हम लोग करते हैं। अगर नहीं भी बोले फिर भी प्रिंसिपल वैल्यू में ही करते हैं। इसने बोल दिया अपने तरफ से, बोलना तो नहीं चाहिए, बोल दिया तो और अच्छी बात है ना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना, बस अंदर वाला चीज चेंज हो चुका है ना, और बीच में माइनस है। फटाफट निकालो क्या आएगा आंसर। बस यहाँ पर कन्वर्जन दो बार करना होगा, एक बार कॉस को करना होगा tan में, क्योंकि बाहर tan है, और साइन को भी करना पड़ेगा tan में ही, है ना। तो घबराएंगे नहीं, बस हम दोनों बार, एक बार मान लो इसको हमने θ1 ले लिया, तो θ1 क्या है, cos इनवर्स 1/5√2, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा cos θ1, ये आ जाएगा 1/5√2। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या पता चलेगा, ये 90 है। 1 का मतलब ये हो गया हाइपोटेनस 5√2 है, तो मुझे तो ये चाहिए, ये वाली साइड,
कितनी आएगी, रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे 25 टू जा 50 में से 1 जाएगा, है ना, 50 माइनस 1 मतलब 49 मतलब 7 आ जाएगा बच्चे। तो ये तो 7 आ जाएगा। तो tan θ1 यहाँ से निकालेंगे तो इट इज 7/1। तो θ1 हो जाएगा tan इनवर्स 7/7 ही लिख लो, 7/1 क्या लिखना। ऑलराइट, तो एक कन्वर्जन हो गया। दूसरा ये साइन इनवर्स था। अब इस वाले एग्जांपल में क्या था जो अभी बताया था आपको, ये ऑलरेडी tan इनवर्स था, इसलिए उसको कन्वर्ट नहीं किया था क्योंकि वो tan इनवर्स tan x हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसने लेवल बढ़ा दिया, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा है, तो इसने क्या कर दिया, इसको भी साइन इनवर्स दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कंसेप्ट जो जानते हैं उसी को फॉलो करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन θ2 बराबर 4/√70। ठीक है बच्चे, तो जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये होता है P/H, ये आ जाएगा। तो बेस क्या होगा, 17 में से 4 चला जाए, नहीं 16 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा ये। तो मुझे निकालना है tan θ2, तो tan θ2 आ जाएगा बेटे P/B मतलब 4/1 मतलब 4 हो गया। तो θ2 हो जाएगा tan इनवर्स 4 बच्चे। ठीक है, तो θ1 θ2 पता चल गया। और θ1 किसको लिया था, cos इनवर्स 1/5/√2 को, और θ2 किसको लिया था बेटे, साइन इनवर्स 4/√70 को। तो नाउ जो अपना प्रॉब्लम्स था, अगर उसको मैं इस फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, नाउ देखेंगे सारे बच्चे। अपने पास था बच्चे tan ऑफ cos इनवर्स 1/5√2 माइनस साइन इनवर्स क्या था 4/√70। तो 4/√70 ये था। तो यहां जस्ट चेक इट कि हमने इसको tan में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसको भी तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स, ये 7 आया था बच्चे और ये आया था 4 आपका। ठीक है, तो देखो काफी इजी हो गया। अब सिंपली डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, साथ के साथ कन्वर्जन भी कर रहा हूं। मतलब क्या बता रहा हूं, ये स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, ये वाला, है ना, मैं यहां से डायरेक्ट यहां जा रहा हूं। आप खुद कर लोगे ना, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 तो 3/4 ही आएगा। तो वो मैं करने वाला हूं ताकि आपका टाइम सेव हो। देखो, तो tan A करोगे, क्योंकि ये क्या हो गया tan A माइनस tan B। तो tan A, देखो फॉर्मूला पहले लिख लो, tan A माइनस B क्या होता है बच्चे, ये होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। ये 11 से जानते हैं। तो हम डायरेक्ट tan A की वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे। tan A करोगे मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 7 करोगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 1 प्लस 7 इंटू 4 आएगा। तो 7 माइनस 4 करोगे तो 3 और ये 29। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, डी। क्लियर, बोलो बच्चे। किसी को डाउट है? नो सर। चलिए बच्चे, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, डन, ऑल राइट, ओके। सो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए लास्ट प्रॉब्लम रहेगा आपका, है ना। नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम नंबर है 4, 5 जो है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और लेवल्स को इम्प्रूव किया गया है ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है आपका, कैलकुलेशंस बढ़ेगा। इसमें क्या है कि x की वैल्यू इसने बोल दिया 0 से 1 के बीच में, ठीक है, मतलब x पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है। तो आपको बतानी है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे ब्रैकेट में है ना, ये पूरा ब्रैकेट है यहां से यहां तक, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन लिखेंगे कि जो करली वाले ब्रैकेट है उसमें है x इंटू कॉस कॉट इनवर्स x प्लस साइन इंटू कॉट इनवर्स x, और इसका स्क्वायर किया गया है यहाँ करली वाले ब्रैकेट को, और फिर बाहर में है -1।
ठीक है, बाहर में क्या है -1। चलिए ट्राई करें सारे बच्चे। ऑफकोर्स पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले तो मुझे यही दिक्कत दे रहा है ना, कौन, कि कॉस ऑफ कॉट इनवर्स है। यार ये किसी भी तरह कॉट इनवर्स को कॉस में बदल लूं तो अपना काम बन जाएगा। सिमिलरली इस कॉट इनवर्स को साइन में बदल लूं तो अपना काम बन जाएगा। और फिर होल स्क्वायर करना है, फिर -1 करना है, फिर रूट लेना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली करना कन्वर्जन ही है। हाँ, थोड़ा सा अंदर स्क्वायर है, फिर -1 है। ओ माय गॉड, कुछ नहीं है। देखो सिंपल क्या है, हम एक एक स्टेप्स बढ़ना शुरू करते हैं, बट उस स्टेप्स पे बढ़ने के लिए हम एक बार छोटा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। एक ही कन्वर्जन से अपना काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कॉट इनवर्स है और यहाँ भी कॉट इनवर्स दिया है, तो उसने जानबूझकर दिया होगा ताकि आपको इजीनेस हो। तो क्या है, कॉट इनवर्स x, यहां से हम निकालेंगे कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा x, फिर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो ये होता है b और ये होता है h, मतलब b/p, तो x1 तो h हो जाएगा 1 + x²। अच्छा, कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान से करना, ऐसा नहीं जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक हो गया तो फिर तो पूरा बवंडर, आगे फिर सारी गलती आ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हम कन्वर्जन थोड़ा सा स्लो ही करेंगे, बट अच्छे तरीके से करेंगे। ऑलराइट, तो यहां से दिख गया बेटे, ये कॉट थीटा x था। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब x ये हो गया, 1 ये साइड हो गया, तो ये वाली साइड पाइथागोरस ने बोला इतना होगा। तो हमको क्या चाहिए, कॉस भी चाहिए और साइन भी चाहिए, क्योंकि दो जगह है। तो हम पहले कॉस निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेटे b, मतलब x अपॉन √1 + x²। तो यहां से थीटा आएगा कॉस इनवर्स x अपॉन √1 + x²। ठीक है। अच्छा, मुझे साइन थीटा भी चाहिए, क्योंकि अगले दो टर्म है ना, तो दूसरे वाले में साइन है बाहर, तो हम साइन इनवर्स में लिखना चाहते हैं। तो ये होता है p/h, मतलब 1 अपॉन √1 + x²। तो यहां से थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 + x²। ठीक है। तो चलिए फटाफट कन्वर्जन हो गया दोनों। अब सीधा वैल्यू पुट करते हैं। नाउ मुझे निकालना था √1 + x², ये पूरा मल्टीप्लाई में था x इंटू कॉस ऑफ कॉट इनवर्स x, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं, है ना। इस कॉट इनवर्स x को अगर कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखना पड़ेगा मुझे, कन्वर्जन। तो यहां पर आ जाएगा बच्चे कॉस इनवर्स x अपॉन √1 + x², ये आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लस का क्या है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स था, तो यहां भी मैं साइन इनवर्स का फॉर्म में लिखूंगा, तो ये लिखना पड़ेगा। तो क्या है, दिस इज साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 + x²। थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई, बट कोई नहीं, आप यहां से देख सकते हो, है ना। ये पूरे का स्क्वायर है और -1 इधर है, और ये पूरे का 1/2 करना है, 1/2 भी है पूरे का। ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहां से देखो, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में पहले तो ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x जो है उसको तो मैं x लिख दूंगा, है ना। सी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो x आ जाएगा, मतलब ये वाली पोर्शन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x इंटू x अपॉन √1 + x², ये आ गया। प्लस में क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग, तो वही समथिंग आ जाएगा, तो 1 अपॉन √1 + x²। अब इस पूरे का स्क्वायर था और यहाँ -1 था और इसकी पावर 1/2, ये है। ऑलराइट, चलिए करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले अंदर वाले को ही सॉल्व करेंगे। तो ये x इंटू x x² हो जाएगा, और ये √1 + x² सेम है, तो एलसीएम उतना ही आएगा। मतलब आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है x² + 1 अपॉन √1 + x²।
अब यहीं पर है ना, जो बच्चे का कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर सीधा ऑप्शन टिक कर देगा। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि जिस चीज का रूट नीचे है ना वही चीज ऊपर है। आप ध्यान से देखो, जो स्क्वायर, होल स्क्वायर के अंदर वाला जो टर्म है ना, लेट मी शो यू, ये जो रूट अंडर क्या है बेटे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ऊपर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इट्स लाइक ऐसा कि 2 अपॉन रूट 2, तो ये रूट 2 होता है ना। तो ये रूट होगा और उसका स्क्वायर है, तो जानबूझकर स्क्वायर दिया ताकि वो रूट खत्म हो जाए, है कि नहीं। तो यानी ये तो समझाने के लिए था। तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, अच्छा यहाँ पर केस ही नहीं है, चलो मैं इधर लिखता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बेटे, देखो, तो नेक्स्ट स्टेप अपना हो जाएगा, ये आया था आपका, दिस इज क्या हो गया इसको, ऑलराइट। देखो, तो यहां पर क्या था आपका कि 1 प्लस, है ना, थोड़ा सा बीच में क्लिक हो गया था। देखो, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर है, और ये रूट वाला इसको कैंसिल करेगा तो ऊपर में रूट आएगा, उसका स्क्वायर करना है आपने, ठीक है, ये ध्यान रखना। -1 है, तो मैं इसको, है ना, चलो इधर कर देता हूं, ये तो आपने लिख ही लिया। देखो, तो यहां से हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर ही था, और फिर अंदर में देख लो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल होगा इसको, और यहां पर बना देगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है, -1 है, इस पूरे की पावर 1/2, ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर है, तो बस रूट खत्म, तो बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर में -1 पहले से प्रेजेंट है, ये इसको कैंसिल करेगा, इसकी पावर 1/2 पहले से है। तो क्या मिल गया बेटे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है, मतलब ये बन जाएगा x, तो फाइनल आंसर आएगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखो, हाँ, क्लियर हुआ बच्चे। देखो, कोई भी स्टेप्स, चलो मैं पूरा दिखा रहा हूं, कोई भी स्टेप्स में प्रॉब्लम पूछेंगे आप लोग फटाफट। किसी भी बच्चे को दिक्कत है कोई भी स्टेप्स में? नो, क्लियर मानसी? है ना, ये लास्ट का कैलकुलेशन इधर है, यहां से। चलिए बच्चे, ठीक है, तो फिर लेक्चर ओवर करता हूं। कोई डाउट्स है? सर होमवर्क। हाँ, होमवर्क, चलिए।